हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद सनी सिंह में। मैं हूं आपका सनी और आपके लिए लाया हूं एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री हमारे अतीत 2 चैप्टर 3 का पूरा निचोड़। चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान, इस चैप्टर का पूरा निचोड़ इस वीडियो में है। सबसे ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में गाइस। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी सिंहासन पर कब बैठी थी? ए 1296, बी 1236, सी 1240, डी 1256। तो इसका सही उत्तर है बी 1236। सबसे पहला तुर्की शासक कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी रजिया सुल्तान, सी गियासुद्दीन तुगलक, डी इल्तुतमिश। तो इसका सही उत्तर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। मुस्लिम अल्लाह की मूर्तियां क्या हैं? ए सजदा, बी नवाज, सी आराध्य, डी कुतबा धर्म उपदेश। तो इसका सही उत्तर है ए सजदा। दिल्ली पर किस सुल्तान ने प्रतिबंध लागू किया था? ए मोहब्बत तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गियासुद्दीन बलबन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के सुल्तानों की राजभाषा कौन थी? तो ए फारसी, बी उर्दू, सी अरबी, डी तुर्की। तो इसका सही उत्तर है ए फारसी। अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी अजमेर, सी आगरा, डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर है ए दिल्ली। मध्यकाल में रानी दिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थीं? ए गुजरात, बी कश्मीर, सी मालवा, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है बी कश्मीर। इब्न बतूता भारत किस देश से आया था? ए तुर्की, बी अफगानिस्तान, सी ईरान, डी मोर। तो इसका सही उत्तर है डी मोर। मोर यानी मोरक्को। कई जगह मोर लिखकर आ जाता है, वैसे तो मोरक्को से आया था। गैरिसन सिटी सैनिकों के लिए बंधक बनाया गया था, किसके द्वारा? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी मोहब्बत बिन तुगलक, डी महमूद गजानी लिख गया है, सॉरी गाइस, ऊपर भी गलती हो गई है, मैरिसन लग गया, उधर गैरिसन था। तो इसका सही उत्तर है ए अलाउद्दीन खिलजी। नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की तरफ मुंह करके होते हैं, मक्का की ओर की दिशा क्या है? ए लिबान, बी किबला, सी ममुसरा, डी सहनशीलता। तो इसका सही उत्तर है बी किबला। मुगल सम्राट हुमायूं को पराजित करने वाला शासक कौन था? ए बलबन, बी इब्राहिम लोदी, सी अकबर, डी शेरशाह सूरी। तो इसका सही उत्तर है डी शेरशाह सूरी। खिलजी राजवंश के संस्थापक कौन थे? ए जलाउद्दीन खिलजी, बी जलाउद्दीन तुगलक, सी अलाउद्दीन तुगलक, डी मोहब्बत बिन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है ए जलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? ए मोहब्बत बिन तुगलक, बी गियासुद्दीन तुगलक, सी जलाउद्दीन खिलजी, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है डी अलाउद्दीन खिलजी। रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? ए काकतीय राजवंश, बी होयसल वंश, सी पांड्या राजवंश। सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन डबल हो गया, ये ऑप्शन डबल हो गया है, तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तीनों में से बताइए, इन तीनों में ही है। तो इसका सही उत्तर है ए काकतीय राजवंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन सा था? ए लोदी वंश, बी तुगलक वंश, सी खिलजी वंश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए लोधी वंश। दिल्ली में सबसे पहले राजधानी की स्थापना की गई थी? ए तोमर, बी अंगपाल, सी चौहान, डी पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही उत्तर है ए तोमर। तोमर ने की थी दिल्ली की सबसे पहले स्थापना, दिल्ली राजधानी की।
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया था। वह किस स्थान पर था? ए तुगलकाबाद, बी आगरा, सी अजमेर, डी दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है डी दिल्ली। दिल्ली के सुल्तानों में कौन शामिल नहीं था? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर, डी मोहम्मद तुगलक। सॉरी गाइस, डी ऑप्शन था यहाँ, डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही है उत्तर सी अकबर। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? ए 13वीं सदी के आरंभ में, बी 12वीं सदी के मध्य में, सी 12वीं सदी के आरंभ में, डी 13वीं सदी के मध्य में। तो इसका सही उत्तर है ए 13वीं सदी के आरंभ में। दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर निम्नलिखित में से कब बना था? ए 9वीं सदी के आरंभ में, बी 5वीं सदी के आरंभ में, सी 10वीं सदी के मध्य में, डी 12वीं सदी के मध्य में। तो इसका सही उत्तर है डी 12वीं सदी के मध्य में। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश का सही कालानुक्रम कौन सा है? ए तुर्की शासक, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, बी खिलजी वंश, तुर्की शासक, तुगलक वंश, सैयद वंश, सी तुर्की शासक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, डी सैयद वंश, तुर्की शासक, खिलजी वंश, तुगलक वंश। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी तुर्की शासक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। दिल्ली पर चौहानों ने निम्नलिखित में से कब तक राज किया? ए 1165 से 1192, बी 1130 से 1145, सी 1145 से 1192, डी 1206 से 1290। तो इसका सही उत्तर है ए 1165 से 1192। प्रारंभिक तुर्की शासन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब तक राज किया? ए 1206 से 1215, बी 1206 से 1212, सी 1206 से 1210, डी 1206 से 1240। तो इसका सही उत्तर है सी 1206 से 1210। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले खिलजी वंश के शासकों में जलाउद्दीन खिलजी ने कब तक दिल्ली पर राज किया? ए 1290 से 1298, बी 1290 से 1296, सी 1290 से 1300 तक, डी 1296 से 1240 तक। तो इसका सही उत्तर है, तो इसका सही उत्तर कौन सा है? कमेंट में जल्दी बताओ। तो इसका सही उत्तर है बी 1290 से 1296 तक। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले तुगलक वंश के शासकों में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली पर कब तक राज किया? ए 1320 से 1324, बी 1320 से 1330, सी 1320 से 1325, डी 1324 से 1351। तो इसका सही उत्तर है ए 1320 से 1324। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले शासकों में लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने दिल्ली पर कब तक राज किया? ए 1451 से 1526, बी 1414 से 1451, सी 1451 से 1496, डी 1451 से 1489। तो इसका सही उत्तर है डी 1451 से 1489 तक। दिल्ली सल्तनत के समय सुल्तानों के बारे में लिखे गए तवारीख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? ए संस्कृत, बी फारसी, सी अवधी, डी उर्दू। तो इसका सही उत्तर है बी फारसी। रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? ए काकतीय वंश, बी पांड्य वंश, सी होयसल वंश, डी चोल वंश। तो इसका सही उत्तर है ए काकतीय वंश। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? ए खुम्मस, बी खराज, सी जकात, डी उन। तो इसका सही उत्तर है बी खराज। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका सही उत्तर है सी 5। सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया था? ए 10 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 18 वर्ष,
डी 25 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है बी 15 वर्ष। संतुलित काल में कृषि पर लगाए जाने वाले कर खराज किसान की उपज का कितना प्रतिशत होता था? ए 10%, बी 18%, सी 50%, डी 6%। तो इसका सही उत्तर है सी 50%। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? ए 1106 ईस्वी, बी 1206 ईस्वी, सी 1306 ईस्वी, डी 1406 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है बी 1206 ईस्वी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया, डी बलबन। तो इसका सही उत्तर है बी कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके सिक्कों पर बगदाद के रत हुआ खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका सही उत्तर है डी अलाउद्दीन मसूद शाह। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ? ए चंगेज खां, बी उलुग खां, सी नुसरत खां, डी जलाल खां। तो इसका सही उत्तर है ए चंगेज खां। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ए रजिया सुल्तान, बी चांदबाई, सी दुर्गावती, डी नूर जहां। तो इसका सही उत्तर है ए रजिया सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? ए जलाउद्दीन बलबन, बी गयासुद्दीन बलबन, सी शमसुद्दीन बलबन, डी गाजुद्दीन बलबन। तो इसका सही उत्तर है बी गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? ए मंगोल, बी अफगानिस्तान, सी तुर्क, डी एक जाट कबीला। तो इसका सही उत्तर है सी तुर्क। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? ए व्यास नदी, बी चेनाब नदी, सी सिंधु नदी, डी सतलुज नदी। तो इसका सही उत्तर है सी सिंधु नदी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ए गाजी मलिक, बी उजबेग खां, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर है ए गाजी मलिक। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? ए तुगलक, बी खिलजी, सी सैयद, डी लोदी। तो इसका सही उत्तर है ए तुगलक वंश। गुलाम ममलूक वंश का संस्थापक कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ए दिल्ली, बी लाहौर, सी मथुरा, डी पटना। तो इसका सही उत्तर है ए दिल्ली। किस शासक ने दिल्ली में कुबुत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है बी कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे? ए तुर्क, बी फारसी, सी अफगानी, डी ईरानी। तो इसका सही उत्तर है ए तुर्क। तुर्क थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 1210 ईस्वी में किस खेल को खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी? ए फुटबॉल, बी चौगान पोलो, सी क्रिकेट, डी शतरंज। तो इसका सही उत्तर है बी चौगान या पोलो। दोनों ऑप्शन आ सकते हैं। सबसे पहले किसने दिल्ली सल्तनत में सुल्तान की उपाधि धारण की? ए रजिया सुल्तान, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है सी इल्तुतमिश। किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है बी इल्तुतमिश।
1221 में किसके शासनकाल में भारत पर चंगेज खां का आक्रमण हुआ था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है बी इल्तुतमिश। मंगोल शासक चंगेज खां का मूल नाम क्या था? ए तैमुजिन, बी कुणिक, सी उलुग खां, डी जोना खां। तो इसका सही उत्तर है ए तैमुचिन। इनके दोनों नाम आ सकते हैं। इनको तैमुजिन भी लिख के आ जाता है कई कई जगह पर, लेकिन तैमुजिन ही एक ही नाम है। ये दोनों आ सकते हैं। किसने सबसे पहले भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है ए इल्तुतमिश। किस शासक ने चांदी का टंका और तांबे का चीतल 2 मुद्राएं चलवाई थीं? ए इल्तुतमिश, बी अकबर, सी शाहजहां, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है ए इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है बी इल्तुतमिश। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी रजिया सुल्तान, सी बलबन, डी केकुबाद। तो इसका सही उत्तर है डी केकुबाद या केकाबाद भी कहते हैं। केकुबाद या केकाबाद ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं दोनों। और इनके अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स थे, जो 3 साल का बच्चा था। उसकी खिलजी वंश के शासक जलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी और सत्या हत्या ली थी। उसकी हत्या करने के बाद उन्होंने खिलजी वंश की नींव डाली थी जलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? ए जलाउद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इकबाल खिलजी, डी मोहम्मद खिलजी। तो इसका सही उत्तर है ए जलालुद्दीन खिलजी। मालिक काफूर किसका सैन्य कमांडर था? ए जलाउद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इकबाल खिलजी, डी मोहम्मद खिलजी। तो इसका सही उत्तर है बी अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी गियासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी वसीम तुगलक। तो इसका सही उत्तर है बी गियासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक। ये दोनों ऑप्शन आ सकते हैं, दोनों इसके सही उत्तर हैं। वर्ष 1333 ईस्वी में कहाँ का विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत आया था? ए फ्रांस, बी इटली, सी मोरक्को, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है सी मोरक्को। मोरक्को का कौन सा यात्री भारत आया था? तो इब्न बतूता आया था। तो कब आया था? तो 1333 ईस्वी में आया था। विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ए शाहजहां, बी अकबर, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी गियासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है सी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता ने कौन सी किताब लिखी थी? ए रहला, बी अर्थशास्त्र, सी सीयूकी, डी द भारत। तो इसका सही उत्तर है ए रहला। किस शासक को पागल या सनकी राजा कहा जाता था? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी गियासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी वसीम तुगलक। तो इसका सही उत्तर है ए मोहम्मद बिन तुगलक। किस सुल्तान ने दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान दिया और एक विभाग दीवान खैरात की स्थापना की थी? ए फिरोज शाह तुगलक, बी गियासुद्दीन तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर है ए फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? ए फिरोज शाह तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी खिज खां,
डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही उत्तर है ए फिरोज शाह तुगलक। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सॉरी गाइस, लिखने में गलती है। ए 1306 ईस्वी, बी 1398 ईस्वी, सी 1414 ईस्वी, डी 1508 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है बी 1398 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ए खिज खां, बी अकबर, सी मोहब्बत बिन तुगलक, डी गियासुद्दीन तुगलक। तो इसका सही उत्तर है ए खिज खां। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? ए खिज खां, बी सिकंदर लोदी, सी बहलोल लोदी, डी इब्राहिम लोदी। तो इसका सही उत्तर है सी बहलोल लोदी। कौन सा नगर 12 शताब्दी में बना? ए कन्नौज, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है बी दिल्ली। दहली वाला किसे कहा जाता था? ए दिल्ली में निर्मित दीवारों को, बी सिखों को, डी योद्धाओं को, डी तोमरों को। तो इसका सही उत्तर है बी सिखों को। मोहब्बत बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? ए 1316, बी 1320, सी 1325, डी 1351, सॉरी गाइस, डी 1351। तो इसका सही उत्तर है डी 1351। तो दोस्तों यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। अगर एनसीईआरटी को कंप्लीट कवर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यह है क्वेश्चन, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर कब से हटा दी गई थी? सिंहासन पर से कब हटा दी गई थी? ए 1236, बी 1220, सी 1225, डी 1240। तो इसका सही उत्तर है डी 1240। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।